एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन 3 का फर्स्ट भी कर लिया था, सेकंड भी कर लिया था, थर्ड भी कर लिया, फोर्थ भी, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अब तक के सभी क्वेश्चनों में सेम ही फॉर्मूला लगा है, एस एन इज इक्वल टू, ये इस एक्सरसाइज के लिए आप दो फॉर्मूले याद रखेंगे। एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और एक है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल ही ए एन है, एल ही क्या होता है, ए एन होता है, मतलब लास्ट टर्म। एल को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और ए एन को भी क्या बोलते हैं, जब तक एन की ये बोला जाए कि भाई एन जो है किसी एपी में 10 टर्म दे रखे हैं और एन की भी ए एन भी 10 ही दे रखा है, मतलब ए 10 दे रखा है। समझो मेरी बात को, कैसे समझाना चाह रहा हूँ मैं इसको। मान लो किसी एपी में 10 टर्म है, एन की वैल्यू 10 दे रखी है और ए 10 की वैल्यू दे रखी है 50। तो ये ए 10 10वां टर्म ही तो हो गया है। 10 एन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये लास्ट वाला टर्म दे रखा है हमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए एन बी, ए 10 क्या हो गया, एल मतलब लास्ट टर्म हो गया ना। 10 टर्म टोटल दे रखे हैं और 10वें टर्म की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला टर्म हो जाता है फिर, ठीक है भाई। कि ए पी में 10 टर्म है और 10वें टर्म, ए 10 मतलब हो गया 10वां टर्म, 10वां टर्म की वैल्यू 50 है, तो मतलब वो लास्ट टर्म की वैल्यू है, उसी को एल बोलेंगे। अगर बीच में वो बोल दिया A5 तब लास्ट टर्म मत बोलना, ये तो 5वां टर्म है। A4 ये भी लास्ट टर्म नहीं है, ये चौथा टर्म है। जब तक n 10 दे रखा है और A 10 दे रखा है, ऐसे n 50 दे दिया और A 50 की वैल्यू दे दी, तो ये लास्ट टर्म ही हो गया। n 100 दे रखा है, A 100 की वैल्यू दे दी, तो ये लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी की बातें इसी के बारे में आने वाले क्वेश्चनों में हो जाएगी और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में ए की वैल्यू 8 दे रखी है, ए एन की वैल्यू 62 दे रखी है 62, एस एन दे रखा है 210, एन और डी निकालना है। अच्छा जी, फॉर्मूला लगाओ। एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ये क्यों लगा दिया भाई, ए एन दे रखा है ना और ए एन ही क्या है, एल है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ए दे रखा है, ये 8 दे रखा है, एन निकालना है और एस एन की वैल्यू 210 दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। एस एन कितना दे रखा है, 210, एन निकालना है। ए कितना दे रखा है, 8, और एल कितना दे रखा है, 62। एल ही ए एन है, ठीक है। एल ही क्या है, एल इक्वल टू ए एन, एल ही ए एन है, गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। चलो 210, अब ये 210 ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है ना, इक्वल टू एन ब्रैकेट में 8 प्लस 62 कितना हो गया, 70। ये 70 एन के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड में। 0 से 0 कटी, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। डी की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, वही एल ए एन सब एक ही है, 62। ए कितना दे रखा था, 8 प्लस एन कितना निकाला अभी अभी 6, ये रहा, -1 और डी निकालना है। 8 इधर आकर माइनस, 62 माइनस 8 इक्वल 6 - 1 7 और डी के साथ मल्टीप्लाई 7 डी हो गया। 62 - 8 56 इक्वल टू 7 डी, 7 डी के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, 7 8 जा 56, डी की वैल्यू क्या आ गई, 8। 7 डी के साथ मल्टीप्लाई में भाई कैसे पता चला, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, ना प्लस ना माइनस, तो क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। दिख नहीं रहा तो मल्टीप्लाई समझ लो। जैसे 7 प्लस है माइनस है, नहीं पता चल रहा, अगर प्लस माइनस होता तो माइनस लगा रहता है, अगर प्लस हो तो कुछ नहीं लगा रहेगा, ये बात है। चलो डी और एन की वैल्यू निकाल ली ना, एन की वैल्यू 6 है और डी की वैल्यू 8, हो गया क्वेश्चन सोल्व। एन की वैल्यू आपने 6 निकाली और डी की वैल्यू 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलो भाई
क्वेश्चन नंबर 8, ए एन की वैल्यू दे रखी है 4, डी की वैल्यू 2, एस एन की वैल्यू -4, एन और ए निकालना है। ठीक है, अब ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो एस एन का तो सबसे पहली बात ये वाला फॉर्मूला लगाओ, n/2 a + l। एस एन की वैल्यू कितनी है, -14, एन निकालना है अपन में 2, ए ये भी निकालना है भाई, एल कितना दे रखा है, एल ही ए एन है, वो 4 है। ठीक है, अच्छा ये 2 इसके साथ 14 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 2 जा 28, वो भी माइनस में क्योंकि उधर माइनस में 14 दे रखा है, इक्वल टू एन, ये ए है, ये +4 है। अभी तक इसको इतना ही रखो। अब ए एन दे रखा है ना, ए एन वाला फॉर्मूला लगाओ, वहाँ से देखते हैं क्या निकलता है। ए एन इक्वल टू ए प्लस, मतलब लगाते रहो कुछ ना कुछ, कहीं से कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस एन के दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, कुछ भी निकल सकता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा सोल्व करना। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, ए निकालना है, एन निकालना है, डी कितना दे रखा है भाई, डी की वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व करो। ये ए है, ये +2 की एन में मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की एन में 2n, और 2 की फिर -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, 4 + 2 = a + 2n, 4 और 2 6 = a + 2n। ये इक्वेशन बन गई एक, और एक इक्वेशन आपके पास ये है ऊपर। ठीक है, अब क्या करो, किसी एक इक्वेशन से अगर मैं मान लो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ, क्या क्या निकलेगी, ये 2n को इधर ले आओ, ये a आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ से a की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में रखो। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 6 - 2n, कहाँ रख दो, इस वाली इक्वेशन में रखो। क्या इक्वेशन है, -28 = na + 4, n ब्रैकेट में a + 4, यहाँ पे रखना। बट ये बात लिखनी पड़ेगी, कैसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 2, दूसरी इक्वेशन में रख दें। ठीक है, ये -28 = n, a की वैल्यू क्या है, ये देखो 6 - 2n, क्या है 6 - 2n, और ये +4, समझ आया। a की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 6 - 2n। अब जहाँ भी a होगा वहाँ 6 - 2n रखेंगे, इस a की जगह 6 - 2n रखा, और ये +4 ये एज इट इज़। ठीक है, चलो सोल्व करो। 28 = n, 6 और +4 क्या आ गया 10, और ये -2n इक्वल टू -28 तो है ही। अब क्या करो, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये 10 भी 2 के टेबल में आ रहा है, और 2 तो 2 के टेबल में आ ही रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, ये बाहर n है ही, यहाँ 5 बचेगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को लिखेंगे नहीं, सिर्फ n को लिखेंगे। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो 14 को और 28 को काट देगा 14 टाइम्स। ठीक है, तो -14 = ये n है, ब्रैकेट में 5 - n हो गया। ठीक है, ये -14, अब n की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5n, फिर ये माइनस n की n में मल्टीप्लाई करेंगे n²। इसको सिंपल तरीके से लिखो सबसे पहले, कैसे, -14 को इधर ले आओ, 5n -n², -14 इधर आए तो प्लस का 14 हो गया, इक्वल में कुछ नहीं है तो 0 लिख लो। ये -n² है, इसको शुरू में लिख लो, ये +5n है, इसको ऐसे लिख लो, और ये +14 = 0। अब देखो ये माइनस कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन से, इसमें से माइनस गए तो ये तो प्लस हो गया, प्लस में से माइनस जाता है तो माइनस बचेगा, ऐसे ही प्लस में से माइनस गए तो ये भी -14 बचेगा। पूरी इक्वेशन में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो प्लस की चीज़ माइनस हो जाएगी और माइनस की चीज़ प्लस हो जाएगी। देखो ये 5n प्लस का था तो माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस का 14 है तो माइनस का 14 हो गया, माइनस का n² है तो प्लस का n² हो गया, सबके साइन चेंज हो गए जब मैंने माइनस को कॉमन लिया। ठीक है, अब ये माइनस उधर 0 के नीचे जाएगा तो ख़त्म, बस ये लिखेंगे पहले तो = 0। अब इस तरीके की इक्वेशन हमने कल भी सोल्व करी थी। क्या करते हैं, इस n² के साथ जो भी नंबर होगा उसकी 14 में मल्टीप्लाई करो, n² के साथ कुछ नहीं दिख रहा हमें तो
तो 1 मान लो। तो 1 की 14 में मल्टीप्लाई क्या आ गया 14। अब एक बात याद रखो, ये माइनस का 14 है, ये प्लस, यहाँ पर देखो माइनस का 1 है, सॉरी माइनस का 14 है, ये प्लस है, तो माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई हुई है तो माइनस में 14 आया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब इस 5 के ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आए, वो भी माइनस में, और जोड़ने और घटाने पे, या तो जोड़ने पे या घटाने पे, एक ही चीज़ हो सकती है, या तो जोड़ने पे या घटाने पे माइनस का 5 आए, तो क्या हो सकता है। ठीक है, मेरे पास दो नंबर मिल रहे 7 और 2, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 14 आता है, और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेगा। अब क्योंकि 7 में से 2 जाने पे 5 बचेगा, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस का 5 है, इसका मतलब मुझे बड़े नंबर को माइनस में रखना पड़ेगा। बड़े नंबर को किस में रखना पड़ेगा, माइनस में। बस तो हो गया क्वेश्चन। 5n है ना, इसको 7n और 2n में तोड़ लो, 7n और प्लस का 2n, 7 में से 2 गए 5 बचा। ठीक है, और क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस में बचेगा 5, तो ये तो हो गया भाई सोल्व। और देखो 7 की 2 में मल्टीप्लाई भी करोगे तो 14 भी आ रहा है, तो मतलब सारी जो हमारी कंडीशंस है सब सेटिस्फाई हो रही है। और ये माइनस का 14 इसको ऐसे लिखो। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, 14 की इसमें 1 में मल्टीप्लाई करी 14 आया। इस 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 14, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ लिया। 7 और 2 में ऐसे दो नंबर सोचने हैं। ठीक है, 7 2 जा 14 आ जाएगा, और 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इन पेयर बना लो, पहले दो और लास्ट के दो कॉमन लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक n कॉमन आ जाएगा, इसमें तो 2n है तो एक n बचेगा, इसमें एक n है वही बाहर चला गया तो सिर्फ 7 बचा। यहाँ पर देखो 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है और 14 भी आ रहा है, इसमें n है इसमें n नहीं है, तो n कॉमन नहीं आ सकता, बट 2 ज़रूर आ सकता है। यहाँ से 2 आया इस वाले में से तो 2 बाहर, अंदर बचा n। ये माइनस 14 से 2 बाहर गया, मतलब कि 14 को 2 से डिवाइड करो तो ये 7, 2 7 जा 14 होता है ना। चलो ये समझ में आ गया। अब कल भी बताया था इन दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आने चाहिए, अगर गलत नहीं आ रहे तो गलत है, गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। अब हमारे तो सेम आ गए, यानी कि सही चल रहा है सवाल। इन दोनों ब्रैकेटों को नंबर जो है एक बार लिख लो उसको, और बाकी बचा हुआ नंबर n+2 इसको एज इट इज छाप दो। ठीक है, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। जब ये -7 उधर गया तो प्लस का 7 हो गया, जब ये +2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। मैंने कल भी बताया n माइनस में नहीं हो सकता, ना तो ये फ्रैक्शन में हो सकता ना माइनस में हो सकता, तो n की ये वैल्यू तो हम लेंगे नहीं -2। ठीक है, ये जरूर लेंगे, ना ये फ्रैक्शन में ना माइनस में, तो n की वैल्यू 7 है, यही लेंगे हम। ठीक है, इसने क्या क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, n की वैल्यू पूछी थी, ये तो 7 आ गई। अब a की वैल्यू पूछी है, वही an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, an की वैल्यू दे रखी है 4, a की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू 2। an की वैल्यू 4, a की वैल्यू निकालनी है, n कितना निकाला है अभी 7 -1, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, d की वैल्यू दे रखी है आपको, कहाँ है भाई, d की वैल्यू देखो ये 2 दे रखी है, चलो d की जगह 2 रख लो। अब सही है, 4 इक्वल टू a प्लस 7 -1 6, 6 की 2 में मल्टीप्लाई 12, ये 12 उधर आकर माइनस में हो गया इक्वल टू a, 12 में से 4 गए 8, माइनस में 8 आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, a की वैल्यू माइनस के 8 आ गई। आए समझ में, यही आंसर है। लेंथी सवाल इसलिए हो जाता है जब ये n के ये इस तरीके की इक्वेशन बनती है ना, ये फैक्टर करने होते हैं इसके। ठीक है, तब थोड़ा सा सोचना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर, और ये तभी तक सोचना पड़ रहा है जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसे फैक्टर करने वाले क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर
2 और 3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि और ज़्यादा हाथ साफ हो जाएगा वहाँ पे। अभी के लिए 2-3 क्वेश्चन थे, बस इन्हीं को ऐसे सोल्व करना था, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर और ज़्यादा करेंगे हम, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन सिंपल ही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए की वैल्यू दे रखी है 3, एन की वैल्यू 8, एस की वैल्यू 192 और डी निकालना है। एस दे रखा है ना, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस की वैल्यू कितनी रखी है 192 रखो, एन कितना दे रखा है 8 अपॉन में 2, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी रखी है 8 माइनस 1, डी निकालना है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 2 4 जा 8, ये 192 के अपोन में 4 गया क्योंकि ऊपर है, नीचे चला जाएगा। 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 और 7 की डी में मल्टीप्लाई 7 डी, ठीक है। 4 4 7 48 आगे डिवाइड करके 6 प्लस 7 डी, 48 में से 6 इधर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 7 डी, ये 42 बचा, 7 डी के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में इक्वल 7 6 जा 42 और डी इक्वल टू आ गया 6। ये तो बड़ा आसान था, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगाया और ए दे रखा था, एन दे रखा था, एस दे रखा था, सबकी वैल्यू दे रखी थी। ए दे रखा है, ठीक है, एन दे रखा है, एस दे रखा है, सबकी वैल्यू दे रखी, डी पूछ रखा था, एक बार में फॉर्मूला लगा के सोल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एल की वैल्यू 28, याद करो ये वाला फॉर्मूला देखो, एल की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एस की वैल्यू 144, एस की वैल्यू रख देंगे, टोटल 9 टर्म्स, एन की वैल्यू, फाइंड ए, क्या निकालना है ए निकालना है। अरे ये तो हो गया फॉर्मूला, यहीं करवा देता हूँ इसको सोल्व, यहीं हो जाएगा। नहीं नीचे ही करना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, L28 S144 ये दे रखी है वैल्यू, ठीक है। सोल्व करते हैं। फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। एस एन कितना दे रखा है 144, एन कितना दे रखा है 9 अपॉन में 2, ए कितना दे रखा है निकालना है, एल कितना दे रखा है 28, ठीक है। अब ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई में और 9 अपॉन में इक्वल टू ए प्लस 28, देखना डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, ये आ रहा है। 3 से 8 डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आ गया ऊपर 16, नीचे ख़त्म मामला। ऊपर 16 और 2 बचा, 16 2 जा 32 इक्वल टू ए प्लस 28 इधर आकर माइनस 28, 32 में से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 4, आंसर। तो बड़ा ही लड्डू क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चन करे आज 10, 1 2 और जी 3 4 क्वेश्चन ये निपटा लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन निपटा लिए। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उनको कल ही देखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन सारे खत्म, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कल देखेंगे। चलो थैंक यू, निपटाओ सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी, पेंडिंग नहीं रहना चाहिए कुछ भी। और बच्चों से एडवांस होने के लिए आपको मतलब कुछ भी रहना नहीं चाहिए बैकलॉग, ठीक है। जितना करवा दो कर लो, और एक एक दो बार रिवाइज करो इनको, सारा हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है, पेपर तक तो पता नहीं कितने क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, लेकिन समझ में उन्हीं को आएगा जो साथ के साथ करते हुए चलेंगे। अब आगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा फिर मैं कह दूँगा ये तो मैंने वहाँ करवाया था, और तुम कहोगे अरे यार हम तो वहाँ करके ही नहीं आए, हमने तो वो क्लास ही नहीं ली, ठीक है। फिर दिक्कत कहाँ होगी, तुम्हें दिक्कत होएगी, फिर मैं तो वहाँ पे सोल्व करवा दूँगा। हालांकि मैं समझाऊँगा वहाँ पर भी दोबारा, पर एक बात तो बताओ, अगर तुम यहीं से समझ के वहाँ चलोगे तुम्हें वहाँ समझने की ज़रूरत क्या होगी, वहाँ तो रिवाइज होना चाहिए ना तुम्हारा, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल न्यू ही समझ में आ रहा है, तो अभी जल्दी से जल्दी यहीं समझ लो सारी चीज़ें, ठीक है। आगे के लिए नहीं छोड़ना कुछ भी। चलो ठीक है।